नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में हादसा हुआ जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी देवेंद्र से बात की है। बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी ली एकनाथ शिंदे। सीएम फडणवीस ने इसके बाद दुख जताया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपको उसी प्लेन हादसे की दिखा रहे हैं। हादसे के बाद किस तरीके से यहां पर मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे हैं और जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे के तुरंत बाद यहां पर जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए मदद के लिए। प्लेन में कौन कौन सवार था वो भी आपको दिखा रहे हैं। प्लेन में सुमित कपूर जो कि पायलट की भूमिका में था, सानवी पायलट की भूमिका में। और देखिए बारामती में हादसा हुआ है। प्लेन जलकर राख हुआ है। लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी और उस वक्त तकनीकी कारणों की वजह से ठीक से लैंड नहीं हो पा रहा था। 2 दफा कोशिश की है पायलट ने, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अजीत पवार उस प्लेन में सवार थे, वो जनसभा के लिए जा रहे थे और बारामती में प्लेन हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली। जांच के लिए टीम पहुंची है और डीजीसीए इस पूरे हादसे की जांच में लगी है कि आखिर वो कौन से टेक्निकल फॉल्ट थे जिसकी वजह से ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। अजीत पवार की इसमें जान गई है। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान गई है। 6 दफा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के पद पर आसीन रह चुके हैं। लंबा राजनीतिक उनका करियर है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। और देखिए इस हादसे के बाद तमाम तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही है और कैसे ये विमान हादसा हुआ, तकनीकी कौन से कारण थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे कि कौन कौन इस प्लेन में सवार था और कैसे। देखिए ये तमाम लोग जो हैं आज सुबह इस हादसे का शिकार हुए और अपनी जान गंवा बैठे। हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया इलाज के लिए, लेकिन जान नहीं बची है। और ऐसी ही सुबह से संभावना जताई जा रही थी जब ये तस्वीरें हादसे की आई थी, क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से मलबा पड़ा हुआ था, आग की लपटें उठ रही थी, धुएं का गुबार उठ रहा था और उसे देखने के बाद ऐसा साफ तौर पर लग रहा था कि इस प्लेन में जो लोग सवार हैं उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल। और उसके बाद वो दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो है वो पुख्ता हुई। डीजीसीए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि प्लेन में सवार लोग नहीं बचे हैं। चार्टर्ड प्लेन बताया जा रहा है अजीत पवार, जिसमें सवार होकर मुंबई से निकले थे बारामती के लिए। जनसभा को संबोधित करना था, उनका कार्यक्रम था, लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और उससे पहले काल के गाल में समा गए हैं अजीत पवार। और उनके साथ कुछ और लोग भी इस प्लेन में सवार थे। अजीत पवार की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। चाहे हम एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, सबकी तरफ से रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। कौन से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका। जबरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजीत था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ। ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है
और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, आपने देवेंद्र फडणवीस को भी सुना। अब जाहिर है ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भारी क्षति है। 5 लोग सवार थे। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, बहरहाल अजीत पवार समेत यहाँ पर अगर हम देखें और 5 लोग सवार थे, उन्हें मिलाकर 6 लोग थे। लैंडिंग के दौरान बारामती में हादसा हुआ है और आज सुबह ही हादसा हुआ है। 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अजीत पवार भी इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। चुनावी सभा में शामिल होने के लिए जा रहे थे अजीत पवार, लेकिन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुंबई से बारामती की तरफ जा रहे थे और दुर्भाग्यवश बीच में ही लैंडिंग के दौरान ये हादसा पेश आया बारामती में। ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लैंडिंग की कोशिश 2 दफा की है यहाँ पर पायलट ने, लेकिन इस दौरान कुछ तकनीकी खामी आई जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। उसके बाद डीजीसीए ने कंफर्मेशन दी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया और उसके बाद ये पुख्ता जानकारी हो पाई है कि ये प्लेन जब क्रैश हुआ तो इसमें सवार सभी लोगों की जान चली गई है। इन सब के बीच उनके परिवार के लोग जो है वो बारामती के लिए रवाना, और जाहिर है 6 दफा जो है उप मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। राजनीति में उनका अपना कद रहा है। एनसीपी शरद पवार के वो यहाँ पर अध्यक्ष हैं। जब एनसीपी का अगर हम देखें जिस तरीके से बंटवारा हुआ, 2 फाड़ हुई पार्टी में, उसके बाद दूसरा जो धड़ा था उसके अध्यक्ष के तौर पर शरद पवार, और देखिए अब नहीं रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर जो है वो दौड़ रही है, क्योंकि अजीत पवार अपनी राजनीति के लिए जाने जाते थे लेकिन अब वो नहीं रहे। और ये बहुत ही, अगर देखें तो जिस तरीके से ये उनकी मृत्यु हुई है ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि ना तो उनकी इस तरीके से तबीयत नासाज थी, ये हादसा है और इस हादसे में यहाँ पर उन्होंने अपनी जान गंवाई है, विमान हादसा। और सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी आपने सुना, उससे पहले एकनाथ शिंदे को भी सुना, सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये साथ साथ इस बात का जिक्र किया कि उनके तमाम जो प्रशंसक इस वक्त शोकाकुल हैं या फिर जो परिजन शोकाकुल हैं, उन सभी के साथ हमारी जो है यहाँ पर संवेदनाएं हैं। अजीत पवार के निधन पर सभी लोग दुख जता रहे हैं और स्तब्ध भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहद चौंकाने वाली खबर रही है अजीत पवार के निधन की जब खबर आज आई है। और उससे पहले देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि अजीत पवार का जो चार्टर्ड प्लेन है, जो विमान है, वो हादसे का शिकार हुआ है। तो उस वक्त यही कहीं ना कहीं कामना की जा रही थी कि हादसे में किसी को कोई क्षति ना हुई हो और सभी सुरक्षित हों। लेकिन उसके बाद
इस बीच जो है ये खबर सामने आई कि सभी जो लोग सवार थे वो नहीं रहे हैं, निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि ज़मीनी तौर पर उनका काफ़ी जुड़ाव था, बहुत ही ज़मीनी नेता थे, ग्राउंडेड रहते थे और लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे। और जिस तरीके से असमय उनका निधन हुआ है ये बेहद चौंकाने वाला है। और कहीं ना कहीं उनके परिवार और अनगिनत उनके प्रशंसक, उनकी पार्टी के लोग और वो तमाम लोग जो उनकी राजनीति को पसंद करते थे, उन सभी लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं। अजीत पवार के निधन से दुख हुई, इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने भी किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता है। अजीत भाई जमीन से जुड़े नेता थे, इस बात का भी जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया है। महाराष्ट्र के सीएम है, एकनाथ शिंदे के साथ भी काम कर चुके हैं अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी काम कर चुके हैं। अलग अलग अगर हम देखें यहाँ पर जो बड़े नाम है महाराष्ट्र के, उन सभी के साथ अजीत पवार के अच्छे टर्म्स थे। और जाहिर है सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि कहीं ना कहीं दिल्ली के सियासी गलियारों में भी अजीत पवार को लेकर एक शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। हादसे की जांच की मांग उठ रही है कि इस हादसे की विस्तृत एक जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये हादसा पेश आया, कहां पर चूक हुई है, कौन सा वो टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से ये चार्टर्ड प्लेन जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुआ। अब जरा ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, हादसे की बात की तस्वीरें हैं। उस वक्त जब आसपास के लोग थे वो भी दौड़े, क्योंकि ये खेत का इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा हुआ है, विमान एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। आसपास के लोग भी दौड़े मदद के लिए और देखिए मौके पर सुरक्षा बल भी दौड़े लेकिन नहीं बचा पाए। और उसके बाद तस्वीरें जो निकल कर आई, धुएं का गुबार, हर तरफ मलबा ही मलबा, राख का ढेर, ये कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाला था और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पायलट को क्या अंदेशा पहले से हो गया था कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है? क्या जब विमान हवा में था तभी उसको अंदेशा हुआ था? अगर अंदेशा हुआ तो क्या उसने इस बाबत जो जहां से कंट्रोल होता है विमान, वहां पर इस बाबत उसने सिग्नल नहीं दिया, सूचना नहीं पहुंचाई, या फिर सिर्फ लैंड करते वक्त उसे ये तकनीकी दिक्कत जो है पेश आई? और क्या समय रहते इस हादसे को रोका जा सकता था? क्या वो ज़रूरी चीज़ें थी, वो ज़रूरी चेकअप्स थे जो विमान के पहले होने चाहिए थे और उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है? ये तमाम तरह की वो प्रश्न हैं जो इस भारी क्षति, इस अगर हम देखें इस हादसे के बाद निकलकर सामने उठ रहे हैं और अब इसकी एक डिटेल्ड जांच जो है वो होगी। लेकिन इन सब के बीच जाहिर है नुकसान बड़ा हुआ है, जान गई है यहाँ पर और कहीं ना कहीं इसीलिए अगर हम देखें तो हर तरफ शोक की लहर दौड़ी हुई है, क्योंकि नहीं रहे हैं अजीत पवार। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, उनके बारे में बताया कि जब वो मिले हैं उनसे तो किस तरह का उनका अनुभव रहा है। प्लेन में पायलट भी सवार थे, फ्लाइट असिस्टेंट भी उस वक्त जो है फ्लाइट में मौजूद थे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद सवार थे और देखिए पीएसओ जो थे उनके अवीश यादव वो खुद सवार थे। तो ये तमाम क्रू के लोग और खुद अगर देखिए अजीत पवार जो है यहाँ पर है। डीजीसी अब इस मामले की जांच कर रही है और जांच के लिए टीम जो है वो घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है। लेकिन इन सब के बीच प्रश्न यही है कि हादसे के बाद जांच होती है वो ठीक है, लेकिन इस तरह के हादसे पेश क्यों आते? सकाळी पावणे ते आता दिलेलं आहे सगळं. हाँ 8:45 8:45 के आसपास ये लैंड क्रैशिंग के इमीडिएटली पहले लैंडिंग से इमीडिएटली पहले ये क्रैश हुआ है और उसमें 5 लोग थे और इस हादसे में 5 लोगों को मृत्यु हुई है। उनकी बॉडीज अभी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में है। उनके आइडेंटिफिकेशन जांच कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। घटनास्थल पे अभी क्या क्या किया जा रहा है? घटनास्थल पे अभी एक्सपर्ट टीम है जो उसकी पानी चल रही है और उसमें जो भी जांच में सामने आएगा वो आपको रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी। कुछ मिला है या ब्लैक बॉक्स लेके कुछ आप लोग? ये एक्सपर्ट टीम का काम है, वो टीम अपनी जांच कर रही है। के कारण ऐसा कुछ रीजन? ये सारे रीजन एक एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ही दिए जा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन होता है। थैंक यू।
तो आप सुन रहे थे, तो सुबह तकरीबन 8:45 पर यानी कि 8:45 बजे ये हादसा हुआ है। लेकिन अभी चूंकि जांच नहीं हुई है, डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई है, ऐसे में पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। सिर्फ हादसे का वक्त जो है वो पता चल पाया है। और ये तस्वीरें आप बारामती की देख रहे हैं, जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और उस वक्त किस तरीके से लोग यहाँ पर दौड़े हैं ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, कैसे ये आग लगी है और कैसे विमान क्रैश हुआ है। लोग मदद के लिए भी दौड़े हैं, लेकिन नहीं जो है, अगर हम कहें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अंत आता है और उस वक्त कुछ भी काम नहीं आता है, और शायद वही यहाँ पर अजीत पवार के साथ हुआ है कि उनका अंत था और यही जो है किस्मत को मंजूर था। और कुछ वैसी ही तस्वीरें, हालांकि इन सब के बीच सवाल ये जरूर रहेंगे कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है और क्या इस लापरवाही को रोका जा सकता था, क्या वो चूक हुई है, कौन से वो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, क्या वो पहले एड्रेस नहीं हुए, क्या ये जो विमान था चार्टेड, क्या ये पूरे तरीके से फिट था फ्लाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम ऐसे देखते हैं कि जो विमान है वो पूरी तरीके से फिट नहीं होता है। तो क्या यही सूरत हाल इसका था, या फिर जब ये प्लेन जो है ये फ्लाई कर रहा था तब तक ये ठीक था, लेकिन जब लैंड कर रहा था उस वक्त कुछ ऐसी तकनीकी खराबी इसमें आई है जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। तो लगातार उनके परिजनों में अगर देखें, उनके जो जानने वाले हैं, उनके जो नज़दीकी हैं, जो करीबी हैं, जो प्रशंसक हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये शोक की लहर दौड़ी हुई है। और अजीत पवार को सभी जो है इस वक्त याद कर रहे हैं, क्योंकि ये एकदम अलग स्थिति है। अजीत पवार जो है वहां पर पहुंच रहे थे क्योंकि उन्हें जनसभाओं को संबोधित करना था, उन्हें समाज स्थापित करना था, और उनके तय स्केड्यूल से एकदम उलट यहां पर जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। अजीत पवार एक प्लेन हादसे का शिकार हुए हैं। जिस चार्टर्ड प्लेन को उन्होंने बुक किया था गंतव्य तक पहुंचने के लिए, वो हादसे का शिकार हुआ है, जिस वजह से अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है और आज सुबह 8:45 पर उनका विमान जो मुंबई से चला था 8:45 पर बारामती में जाकर ये हादसे का शिकार हुआ। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मीनाक्षी जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। मीनाक्षी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर, और जब शुरू में तस्वीरें आज सुबह आई तो हम लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो ना सुनने को मिले जो हमारी आंखें देख रही हैं, यानी कि इस तरह की खबर ना आए कि कोई हताहत हुआ हो, लेकिन एकदम हुआ वैसा ही जैसा कि वो मलबा तस्दीक कर रहा था वहां पर पड़ा हुआ बारामती में। बिल्कुल। और मोनिका, जो शुरुआती तौर पर तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी, उसके बाद हर किसी की तरफ से, खासकर महाराष्ट्र में प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी कि अजीत पवार को लेकर के किसी भी तरीके की कोई बुरी खबर ना आए। लेकिन जो चश्मदीद थे, जो बारामती के रनवे के आसपास थे, उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से एक बड़ा धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, और उसके बाद ये पूरा हादसा होता है जिसमें इस पूरे प्लेन में 5 लोग सवार थे और उन 5 लोगों का ही निधन हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ये बड़ी क्षति है। देखिए, आज तरह तरह के जो बयान है अजीत पवार को लेकर के आ भी रहे हैं, और अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा के नाम से बुलाया जाता था। किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, आप अजीत दादा सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन अजीत दादा के पास लोग जरूर पहुंचते थे अपनी अर्जी लेकर के। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी क्षति हुई है, एनसीपी को एक बड़ी क्षति पहुंची हुई है। अजीत पवार जाना माना नाम थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए, अगर कोई सा भी विमान उड़ता है, उड़ान भरता है, तो अपने साथ बहुत सारा ऐसा सामग्री लेकर के चलता है जिससे विस्फोट होने की आशंका होती है, यानी वो फ्यूल लेकर के चलते हैं। और इस प्लेन के साथ भी यही था कि वो अपने साथ फ्यूल कैरी करके चल रहा था। रनवे पर जैसे ही ये लैंड होने के लिए रुकता है, फिसलता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कोहरा ज्यादा था जिसकी वजह से रनवे जो है वो नजर नहीं आया। लेकिन इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है जिसका ये फ्लाइट थी, जिसका ये प्लेन था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का क्रैश इस विमान में हुआ है। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023 में भी इसी विमान को लेकर के क्रैश की सूचनाएं मिली थी, जो इस बार बारामती में क्रैश हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये बेहद बड़ी क्षति रही है कि एक ऐसे नेता को खो दिया है जिन्होंने हर बार महाराष्ट्र की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाई है, 1991 से लेकर के विधानसभा के चुनावों को जीतने तक और उसके बाद अभी उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने तक। आपने देखा होगा कि
अभी हाल फिलहाल में भी जब बीएमसी के चुनाव चल रहे थे तो वो किस तरीके से एक सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे थे, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, जो वहां पर कैंपेनिंग हो रही थी उसमें हिस्सा ले रहे थे। और अभी भी यही बताया जा रहा है कि कैंपेनिंग के लिए ही वो गए हुए थे, यानी अभी चुनाव हो जाने के बाद भी उनका जो प्रचार है, उनकी जो मुलाकात है अपनों से, लोगों से, वो किसी भी तरीके से थमती नहीं थी। लेकिन ये जो हादसा हुआ है एक महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ी चोट दे गया है। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर मीनाक्षी। शाइना, बहुत बहुत स्वागत मैं नहीं करूंगी इस वक्त क्योंकि ऐसा मौका नहीं है, लेकिन अजीत पवार का निधन और किस तरह की आपकी अपनी यादें उनसे जुड़ी थी, कितनी भारी क्षति आप इसे मान रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति के लिए? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि अजीत पवार एक मास लीडर थे। 50 साल जिस व्यक्ति ने इरिगेशन मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, 50 साल कोई भी व्यक्ति को लगातार शासन प्रशासन में शामिल रहना, लोगों के लिए काम करना, आज के दिन भी आप देखेंगे तो उनके साथ जो काम करते हैं, उन्होंने ये बताया कि सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक वो जनता के साथ संवाद और संपर्क, उसके बाद निकले बारामती के लिए। तो कभी कभार शब्दों की कमी पड़ती है और उनके परिवार को हम सब के तरफ से श्रद्धांजलि। मेरे लिए आपकी जानकारी के लिए वो हमारे नेबर हैं और उनका घर और हमारा घर बाउंड्री वॉल भी सेम है। तो आज सुबह जब मैं गई देवगिरी जहाँ वो रहते हैं, वहाँ एक ही चीज स्पष्ट दिखाई दिया कि आज के दिन भी वो जनता के संवाद के साथ ही चले गए बारामती। और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आते हुए दिन में कैसे नेतागण खुद की सुरक्षा और खुद का ध्यान रखे, क्योंकि सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया या गोपीनाथ मुंडे या विजय रूपानी, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य के पिताजी और गोपीनाथ मुंडे जी हमारे महाराष्ट्र के थे, विजय रूपानी जी या अब अजीत पवार जी, ये सब का जो निधन हुआ, I think it's extremely sad for the city of Mumbai and for the state of Maharashtra. शाइना, अभी इलेक्शंस हुए हैं और हमने देखा उस वक्त कितने एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और आज भी जब वो जा रहे थे तो जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे, यानी कि अचानक से एक इंसान जो चल रहा है, फिर रहा है, बहुत एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी अचानक से अगर इस तरह की खबर आती है तो जाहिर तौर पर ये काफी चौंकाने वाला है। एकनाथ शिंदे साहब को भी सुबह हम सुन रहे थे और उनका भी ये कहना था कि ये अनबिलीवेबल है। एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो मेरे बिल्कुल बगल में रहते हैं और बगल में रहना हमारा बाउंड्री वॉल भी सेम है। और उनके स्टाफ ने कहा कि 7:30 बजे तक तो वो सबसे बात कर रहे थे और उनके स्टाफ के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद के इलेक्शंस है 12 डिस्ट्रिक्ट में, तो उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आप सब जानते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि नेतागण किस रफ्तार से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, सभा हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार जी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसकी हर एक पल महाराष्ट्र की प्रगति के लिए ही था। तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही दुखद है ये समाचार। बिल्कुल शाइना, आपने बताया कि पॉलिटिकल लीडर के अलावा आपके नेबर भी थे शरद पवार। पर्सनली आपके किस तरीके से उनके साथ टर्म्स थे, और चूंकि नेबर थे तो आखिरी बार आपका क्या कम्युनिकेशन उनसे हुआ है, क्या इंटरेक्शन हुआ है? हम अलग अलग पार्टीज के हैं। मैं शिवसेना आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के पार्टी में हूँ, वो एनसीपी में थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स असाइड संबंध हमेशा रखते थे सबके साथ। और जैसे कि मैंने कहा, उनकी विशेषता थी ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एन एडमिनिस्ट्रेटर हु वर्कड फ्रॉम द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र उनकी याद हमेशा करेगी। बिल्कुल, एनसीपी के 2 टुकड़े हमने देखे हुए, शरद पवार का खेमा अलग हुआ और उसके बाद अजीत पवार का। अब आप किस तरीके से देख रही हैं एनसीपी के लिए ये कितनी बड़ी जो है क्षति के तौर पर हम इसे देखें? देखिए, एनसीपी शरद पवार जी के नेतृत्व में एक ताकत तो रहा ही है। जब अजीत पवार निकल के आए और अपने पार्टी को स्थापित किया,
वहाँ भी उनका योगदान रहा है काफ़ी क्षेत्र में। बारामती एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी के नाते मैं मानती हूँ कि एक मिसाल के तौर पे कोई भी देख सकता है महाराष्ट्र में, उनके पॉलिटिकल अलीजेंस हो ना हो, सोच विचार हो ना हो, विचारधारा के ऊपर ये राजनीति है। और आज के दृष्टि में जब हम उनको याद कर रहे हैं तो बारामती की जनता हमेशा उनके अजीत दादा को याद करेंगे। बिल्कुल। शायना जी, एक और चीज देखिए, विमान हादसा जिस तरीके से हुआ है, आपको क्या लगता है किस तरीके से ये चूक हुई होगी? क्या अंदेशा उनको रहा होगा, या फिर इसकी किस तरीके से जांच होनी चाहिए, कारणों का पता चलना चाहिए कि आखिर एक नेता जो कि अच्छा खासा जा रहा है, या फिर सिर्फ नेता की जान की वैल्यू के और भी लोग इसमें सवार थे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर किस तरीके से आप इस पूरी दुर्घटना को देख रही हैं? दुर्घटना ही होता है, कभी कभार सवाल का जवाब नहीं मिलता है, लेकिन तहकीकात जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, सचिन पायलट के पिताजी का निधन हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी का निधन हुआ, पंकजा मुंडे के पिताजी का निधन हुआ, विजय रूपानी जी का निधन हुआ, और अभी अजीत पवार का निधन हुआ। और जितने भी जान थे इस फ्लाइट पे, पांचों पांच, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हो या फिर जो लोग वहां उपस्थित थे, सभी को हमारे तरफ से श्रद्धांजलि और तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसीजे, आपका शिवसेना नेता हमारे साथ जुड़ी थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से क्षति हुई है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, उनके जो तमाम नज़दीकी हैं, लगातार सभी उनके लिए संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं।